देहं च रूपं परमं अनित्यं लक्ष्म्योर्वतार्वै शरणं मतां वै ज्ञानं च रूपमपरं महितां निरूपं चिन्त्यं कुबेरपरितां मम देहपात्रम्। मैं महर्षि याज्ञवल्क्य और विश्वामित्र दोनों ही ऋषियों ने सम्मिलित साधना करके एक महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया और ऐसा पूरे 25,000 वर्षों में 40,000 वर्षों में केवल एक ही उदाहरण ऐसा मिलता है कि दो अद्वितीय ऋषि मिलकर के एक ही साधना का निर्माण किया हो। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग साधनाएं तो दी और उन साधनाओं के माध्यम से उन्होंने सफलताएं भी पाई और जीवन में उन्होंने अद्वितीय कार्य, यश, सम्मान, प्रसिद्धि, श्रेष्ठता और पूर्णता प्राप्त की। परंतु यह एकमात्र ऐसी साधना है जो याज्ञवल्क्य और विश्वामित्र दोनों ने मिलकर के इस साधना की रचना की, इसके मंत्र की रचना की और अपने आप में इस साधना को, इस मंत्र को तेजस्वी और प्रभावयुक्त बना दिया। इस श्लोक में याज्ञवल्क्य ने बहुत सुंदर तथ्य अपने सामने रखे हैं। उसने 4 बातों पर विशेष ध्यान दिया है। उनका जीवन का तात्पर्य यह नहीं है कि हम जीवित रहें। जीवित रहने को जीवन नहीं कहते। जीवित रहना तो हमारी मजबूरी है। मृत्यु हमारे पास आई नहीं है इसलिए हम जीवित हैं। जीवित रहना और जीवित रहना अपने आप में कोई श्रेष्ठतम कार्य नहीं है। श्रेष्ठतम कार्य तो यह है कि हम जीवन में दरिद्रता को, गरीबी को, निर्धनता को हजारों मील दूर धकेल दें। इस लोक के पहले चरण में दरिद्रताम वही पर्वतम पवेग रूपम, दरिद्रता को हम इतना हजारों मील दूर धकेल दें कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास भी दरिद्रता आ नहीं सके। ये हो सके कि हमारे पूर्वजों के पास दरिद्रता रही हो, ये हो सकता है कि अभी तक हमारे जीवन में दरिद्रता का वास रहा हो, मगर हम इस साधना के माध्यम से उस दरिद्रता को सैकड़ों हजारों मील दूर धकेल दें। ऐसा नहीं दरिद्रता को मिटा दें, इतना दूर धकेल दें कि वो हमारे को देख ही नहीं सके। ऋषोर वही पदाम पूर्वमदेव रूपम। और दूसरी बात याज्ञवल्क्य ने कही कि केवल दरिद्रता मिटाने से ही जीवन नहीं बन जाता,
जीवन की परिभाषा दी है। ऐसा नहीं कि हम दरिद्रता मिटते ही हम जीव मनुष्य बन जाएंगे या श्रेष्ठ बन जाएंगे। दरिद्रता मिटाने के बाद भी हम संपन्न बने, क्योंकि जहां दरिद्रता मिटेगी वहां संपन्नता होगी, तभी दरिद्रता मिटेगी। वह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हमारे पास संपत्ति होगी तभी दरिद्रता मिट सकेगी, तभी हमारा कर्जा मिट सकेगा, तभी हमारे ऋण से दूर हो सकेंगे। इसलिए संपत्तिवान बनना अपने आप में कोई दुर्भाग्य नहीं है, गरीबी अपने आप में कोई श्रेष्ठतम कार्य नहीं है। और हमारे पूर्वज, और मैं जहां पूर्वजों का वर्णन कर रहा हूं वहां ऋषि और हमारे जिस गोत्र के हम हैं, चाहे विश्वामित्र गोत्र के हों, चाहे याज्ञवल्क्य गोत्र के हों, चाहे आंगिरस गोत्र के हों, जो भी हमारे ऋषियों ने और देवताओं ने कभी गरीबी को महानता नहीं बताया, निर्धनता को श्रेष्ठता नहीं बताई। उन्होंने बताया कि हम संपन्न बने, अद्वितीय संपन्न बने, इतने संपन्न बने कि लक्ष्मी हमारे स्वयं हमारे सामने वरमाला लिए हुए खड़ी रहे, हम गर्दन आगे बढ़ाएं और वो हमारे गले में जयमाला डाले और हम उसको आज्ञा दें, हमारा अनुकूल कार्य करें। ऐसा कहा। इसलिए निर्धनता को दूर करके और संपन्नता प्राप्त हो। मगर दूसरी पंक्ति में कहा कि सस्ये यदाम पूर्वमदैव रूपम, उसके साथ यश और सम्मान होना चाहिए। अगर यश और सम्मान नहीं है तो जीवन नहीं है, क्योंकि धन से जीवन की पूर्णता नहीं बन सकती। अगर धन से जीवन की पूर्णता बनती तो ऐसे सैकड़ों तस्कर हैं, हाजी मस्तान जैसे हैं, अब उनके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, मगर उनका वह सम्मान जो होना चाहिए वह नहीं है। और जो तुम्हें घास मंडी है सोस्ट गेट के पास में, और घास मंडी में 300 वैश्याएं रहती हैं और प्रत्येक वैश्या के पास 20-30 लाख रुपए हैं। ऐसी कोई वैश्या नहीं जिसके पास 5-10 लाख रुपए हो। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 5-10 लाख के मकान। है मगर व्यक्ति चलते हुए कहते सारी रंडी का मकान। 30 लाख रुपए से जीवन नहीं बन पाया, 30 लाख रुपए से महानता भी नहीं बन पाई, 30 लाख रुपए से कीर्ति भी नहीं बन पाई। इसलिए वो याज्ञवल्क्य बिल्कुल सही कह रहा है कि धन से पूर्णता नहीं आ सकती, उसके साथ यश हो, ऐसा यश हो कि समाज के 4 लोग हमें देखने के लिए तरसें, सैकड़ों लोग आकर के हमसे सलाह लें, सम्मान लें, हमसे बातचीत करें, हम उसका मार्गदर्शन करें, हमसे बातचीत करने के लिए लायक हों। यदि हम किसी के घर जाएं तो अपना सौभाग्य समझे, यश तो वह कहलाता है। इसलिए पैसे से यश प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर पैसे से यश प्राप्त होता तो उन सारी रंडियों के नाम हम लोगों को मालूम होते। हम तो रंडी कहते हैं, आप लोग भी ऐसी गाली देते हैं और रंडी अपने आप में गाली है। तो पैसे से सम्मान नहीं मिल पाया। इसलिए धन भी हो मगर यश और सम्मान भी हो। कई ऐसे भी हैं जिनके पास धन तो है, व्यापारी भी है। अगर आप दिल्ली जाएं, दिल्ली के चांदनी चौक में जाएं तो चांदनी चौक में छोटे छोटे जो लेकर बैठे हैं 5-5 फुट की दुकानें, वो दुकानें भी कम से कम 5 लाख की पकड़ी देंगे तो वो दुकान मिलेगी। और उसमें सामान पड़ा होगा, 10 लाख का सामान पड़ा होगा, 15 लाख के मालिक होंगे। उनका नाम तो उसके पड़ोसी को मालूम नहीं। उनको पूछेंगे किशन लाल जी कहाँ है, किशन लाल दुकान यहाँ एक किराने की दुकान है, किशन लाल में तो नहीं जानते, और दूसरी तीसरी दुकान पे किराना किशन लाल जी रहते। उस पैसे से सम्मान नहीं मिल पाया। सम्मान एक अलग चीज है, पैसा एक अलग चीज। पैसा समाज में हमारी प्रभुता बने, प्रभुत्व बने, श्रेष्ठता बने, और वो तब बन सकता है जब हमारे पास कोई स्पेशलिटी हो, कोई विशेषता हो, अद्वितीयता हो। वो धन के साथ अद्वितीयता प्राप्त हो। इसलिए उस कुबेर साधना को उन दोनों ऋषियों ने इसलिए साधना को महत्व दिया कि इसके माध्यम से अक्षयता प्राप्त हो, कोई चीज कमी रहे ही नहीं, न्यूनतम नहीं रहे, क्षय नहीं रहे। इसलिए इस कुबेर साधना के महत्व को उन्होंने स्पष्ट किया कि धन दरिद्रता को हम हजारों मील दूर धकेल सके और संपन्नता लक्ष्मी हमारे गले में वरमाला पहनाने के लिए आतुर हो, मगर साथ ही साथ हम अद्वितीय यश और सम्मान के सहयोगी बने। और तीसरी पंक्ति में याज्ञवल्क्य ने कहा सस्यैषां पूर्वमदैव चिंतम्, हम श्रेयता तो प्राप्त करें मगर
पूर्ण स्वास्थ्य उन्नति के साथ साथ उस धन का, सुख का उपयोग भी करें। यश तो तुम्हारे पास बहुत है कि आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं, समाज में सम्मान मिल भी गया और 10 लाख रुपए भी हैं, मगर आप पलंग पे पड़े हुए हैं, टसके कर रहे हैं और टट्टी भी उस पलंग पे जा रहे हैं, पेशाब करने के उठे। अब वो पैसा तुम्हारे क्या काम आएगा, सम्मान क्या काम आएगा? वो बेचारा याज्ञवल्क्य कह रहा है कि केवल पैसे से, सम्मान से ही नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य भी उत्तम हो, अद्वितीय हो, तुम्हारे चेहरे पर प्रभाव हो, तेज हो, जहां जा सको, खा सको, पी सको, समाज में और देश में जो सुख सौभाग्य है, यश और सम्मान, उसको प्राप्त कर सको। मेरी इच्छा तो है कि मैं गंगोत्री जाऊं, हरिद्वार के आगे गंगोत्री जाके देखूं, और डॉक्टर कहेंगे नहीं, आप पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो हार्ट अटैक की संभावना है, आप वहां नहीं। कार भी है, मगर डॉक्टर कह रहा है तुम जाओगे हार्ट अटैक हो जाएगा, तुम नहीं जा सकते। वह पैसा, वो यश दोनों काम के लिए, जहां चाहे चल दिए, रेगिस्तान में 2 दिन रहे तो वहां रह गए, और कभी गंगोत्री चले गए, गंगोत्री चले गए, पहाड़ पे चढ़ गए, पहाड़ पे चढ़ गए, समुद्र में घूमने लगे, समुद्र घूमने लगे। ऐसा जीवन हो, और ऐसा जीवन तभी हो सकता है जब स्वस्थ हो, जब आदमी पूर्ण स्वस्थ हो, और पूर्ण स्वस्थता जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सब कुछ तुम्हारे पास है, पत्नी है, पुत्र है, बहू है, बेटे हैं, धन संपत्ति, यश, कार, मकान सब है, और आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि तुमने उपार्जित तो किया, मगर तुम्हारे भाग्य में उसका सुख लिखा नहीं है। ये यश भी हो, तुम्हारे पास सम्मान भी हो, पैसा हो, मगर स्वस्थता नहीं है, तो बेकार। और चौथी बात उन्होंने कही कि ये सब कुछ होने के साथ साथ हमारा जीवन पूर्णतः आध्यात्मिक भी हो, भी शब्द लगाया। हमारे भौतिक तो हो ही, आध्यात्मिकता भी हो। आध्यात्मिकता नहीं है तो फिर पशु है, क्योंकि उस पशु में और उस मनुष्य में कुछ अंतर नहीं है। आपने तो शायद अमेरिका वगैरह गए नहीं, देखा नहीं, पर मैंने उस अमेरिका की लाइफ को 15-20 बार गया, अमेरिका की लाइफ को देखा है। आप जिस कमरे में रहते हैं, आपका अच्छी से अच्छी कोठी होगी, मैं मानता हूं हो सकती है, आपकी कोठी से अच्छी कोठियां, कमरे वहां के लोगों के कुत्तों के लिए बनाई जाती है। पिंपीर, पुल्लूर, चिल्ली, वो जो लड़की होती हैं, छोटे छोटे इतने टुकड़े कुत्तों के, वो गोदी में लिए घूमती रहती है। कहीं जाओ और उस कुत्ते के बचाव के लिए पति को गोली मार दी कि तुम साले बहुत गाली देते हो कुत्ते को, उसको गोली मार दी। कुत्ते को कुछ नहीं करना चाहिए। अब तुम कल्पना करो कि ऐसे व्यक्ति पैसे वाले तो हैं, मगर आध्यात्मिकता नहीं होंगे, भौतिकता ही है। इसलिए उन पशु में और उसमें कुछ अंतर नहीं। इसलिए हमारे जीवन में साधना का जीवन हो, आध्यात्मिक का जीवन हो, धर्म हो, हम जीवन में तीर्थ यात्राएं करें, हम प्रकृति को देखें, हम गुरु की सेवा कर सकें, 1 दिन 2-4 दिन गुरु के चरणों में बैठ सकें, परमात्मा की पूजन कर सकें, शिवरात्रि पर भगवान शिव के दर्शन कर सकें, और अपने जीवन में आर्थिक लाभ उठाते हुए, सुख सौभाग्य उठाते हुए प्रभु के चरणों में अपने आप को लीन करते। अगर ऐसा है तो इसको अक्षय जीवन कहा जाता है, और जीवन को पात्र कहते हैं। पात्र का मतलब वो थाली लोटा नहीं, ये शरीर खुद अपने आप में पात्र है, ये अपने आप में अक्षय बने, इसको अक्षय पात्र साधना कहते हैं। और अक्षय तब बनता है जब ये चारों तथ्य उसमें शामिल हो। और यदि आप आंख बंद करके देखेंगे तो चारों में आपके पास चारों चीजें नहीं, 3 है, 1 आध नहीं होगी। धन होगा तो स्वास्थ्य नहीं होगा, स्वास्थ्य वगैरह बहुत मजबूत हट्टे कट्टे हैं तो कर्जा है ऊपर, वो है तो साधना तो जो जीवन चिंतन करना चाहिए वो नहीं। कोई को न्यूनता है, इसलिए अक्षयता प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि जीवन में पैसा हो, सुख हो, सौभाग्य हो, ऐश्वर्य हो, स्वस्थता हो, निरोगता हो, गुरुचरणों की सामीप्यता हो, और जीवन में अत्यंत आनंद और तृप्ति हो। ऐसा जीवन में आनंद और तृप्ति सौभाग्य से प्राप्त हो सकती है, और सौभाग्य साधक स्वयं अपना बनाता है। क्योंकि
प्रभु तो केवल भाग्य लिख के भेजता है। विधाता ने तुम्हारा भाग्य लिखा है, सौभाग्य नहीं लिखा है। उस भाग्य को तुम दुर्भाग्य या सौभाग्य में बदल सकते हो। आज मान लो तुम्हारा भाग्य तो बहुत अच्छा है, विधाता ने जो कुछ भी लिखा लिख दिया, और तुम आज किसी को खोपड़ी में लाठी मारो, ये तुम्हारा भाग्य बिल्कुल दुर्भाग्य में बदल गया, जेल चले जाओ। अब तुमने कहा कि भगवान ने मुझे जेल भेज दिया। भगवान ने तो नहीं भेजा, भगवान ने तो भाग्य लिखा था, तुमने उसको दुर्भाग्य में बदल दिया। और दुर्भाग्य में बदल सकते हो तो सौभाग्य में बदल सकते हो। जैसे तुम यहां आए, ये सौभाग्य, तुम नहीं भी आ सकते थे, कई लोग नहीं आ पाए। मेरे कई पूर्वज जो अभी गंगा जी गई थी, स्नानी की गंगा जी थी 300 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर, नहीं जा पाए। जिंदगी पूरी यहां कमाते रहे और नहीं गए, बच्चों के लिए इकट्ठा करते रहे, बच्चों के लिए इकट्ठा करते रहे, कमाते रहे, बच्चों के लिए इकट्ठे रहे। तो मैं पूछता हूं कि तुमने कितना इकट्ठा किया? तो वो सिमाली यहाँ के हैं, वो कहते हैं साहब 30,000 रुपए मेरे पास, और वो फटी हुई धोती जो 5 साल पहले किसी ने दे दी, वो पहने हुए बैठे। तुम धोती तो पैसे ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।